औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और उसमें जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पहली जो ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Molecular biology is a branch of biology which deals with the structure of organisms, cells and their organelle at molecular level. Molecular बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम जानदार की साख्त, उसके सेल की साख्त और उसकी ऑर्गेनेली की साख्त मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके मुताला करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल जो है ये आपको पता ही है, मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए या किसी भी बॉन्ड के ज़रिए जब आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दुनिया की जो हर चीज़ है वो एटम पे मुश्तमिल है और एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो कोई भी जानदार कह लें, कोई भी सेल कह लें या कोई भी उसमें पाई जाने वाली जो ऑर्गेनेली है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और मॉलिक्यूल लेवल पे जाके स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है ये माहौल से मुतल्लिक है, यानी कि जानदार का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है उसके मुतालिक को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। कोई भी जो जानदार है उसका अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है उसका मुताला इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। इसके अंदर हम जानदार और उसका जो माहौल है जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, तो उसके दरमियान में जो ताल्लुक़ है उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ख़ास तौर पे ये इंसान की जो काम है, जो इंसान की सरगर्मियां हैं उनके बारे में बताती है। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायोलॉजी का मतलब स्टडी करना, जानदारों को स्टडी करना। इसका मतलब ये हुआ कि वो छोटे जानदार जो कि नॉर्मल इंसानी आँख से, इंसान की नंगी आँख से, आपके लिए नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, उन जानदारों का मुताला कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। This is a study of microorganisms which includes bacteria, viruses, protozoa and microscopic algae and fungi. ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम वो जानदार जैसा कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोआ है और माइक्रोस्कोपिक अलजी और फंजाई का मुताला करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़। ये उन जानदारों का मुताला है जो कि फ़्रेश वाटर, ताज़ा पानी के अंदर रहते हैं। अब ताज़ा पानी से मुराद ये है जो रिवर का है, नदी नालों का है, उसको हम ताज़ा पानी कहते हैं। और ताज़ा पानी जो है उसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। एंड फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ दीज वाटर बॉडीज़। और इन वाटर बॉडीज़ यानी कि नहर में, नदी नालों में, दरिया में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनका उन जानदारों के ऊपर क्या असर होता है जो उसमें पाए जाते हैं, इसका मुताला कहलाता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट है मराइन बायोलॉजी। जो मराइन है ये सेम डेफिनेशन ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि जो मराइन वाटर में रहने वाले जानदार हैं उनका मुताला कहलाता है मराइन वाटर बायोलॉजी। अब मराइन वाटर जो है और फ्रेश वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन का फ़र्क होता है। जो मराइन वाटर उसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो फ्रेश वाटर उसमें साल्ट कंसंट्रेशन कम होती है, बैलेंस होता है।
दिस इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन। समुंदर के अंदर जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, उन जानदारों का मतालिया मराइन बायोलॉजी कहलाता है। दिस इंक्लूड स्टडी ऑफ मराइन लाइफ, जिसमें हम समुद्र में पाई जाने वाली ज़िंदगी के बारे में और एंड फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ऑफ द सी एक्टिंग एज फैक्टर फॉर मराइन लाइफ। और इसके अलावा हम इसमें पाई जाने वाली जिस्मानी और जो केमिकल खसूसियात हैं उनका इन जानदारों पे क्या असर होता है उसका मुतालिया भी करते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। तो जो पैरासाइट है वो क्या है? पैरासाइट ऐसे जानदार को कहते हैं जो किसी दूसरे जानदार पे डिपेंड करता है शेल्टर के लिए, यानी रहने की जगह के लिए और ख़ुराक के लिए, और बदले में मोस्टली अपने होस्ट को, होस्ट वो जानदार है जिसके ऊपर वो पैरासाइट रह रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं होस्ट, और उसको मेज़बान भी कहते हैं, और उसके ऊपर रह रहा है, उससे खुराक हासिल कर रहा है और बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसको हम कहते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट का मुतालिया क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। अब जो पैरासाइटोलॉजी है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट का स्टडी नहीं करते कि ये पैरासाइट है, बल्कि हम उसके अंदर पैरासाइट की स्ट्रक्चर, उसकी साख्त के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से पैरासाइट एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसफ़र होता है, लाइफ हिस्ट्रीज, उसकी जो ज़िंदगी की तारीख है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे ट्रांसफ़र हुआ, एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। और हम देखते हैं इसमें कि जो मेज़बान है और जो पैरासाइट उसके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है। अब इस ताल्लुक़ से मुराद यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे म्यूचुअलिज़म है, कॉमेंसलिज़म है, सिम्बायोसिस है। इससे मुराद ये है कि उन जानदारों में जो पैरासाइट है या होस्ट है, उन दोनों में क्या रिलेशन, रिलेशन से मुराद दोनों को फ़ायदा हासिल हो रहा है, इस रिलेशन से एक को फ़ायदा हासिल हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, इसके मुतल्लिक भी हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडो पैरासाइट और एक होते हैं एक्टो पैरासाइट। जो एंडो है ये बॉडी के अंदर रहते हैं और जो एक्टो पैरासाइट है ये बॉडी से बाहर रहते हैं। अगर मैं एक्टो की एग्जांपल दूं तो जिस तरह सर के अंदर जुएँ हैं, लाइसिस हैं, वो क्या है, वो पैरासाइट हैं। लाइसिस आपको पता है सर के अंदर होती हैं और सर में वो रहती हैं और खून भी कह लें कि चूसती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो हम जो हैं इंसान जो है वो उसके लिए होस्ट है और जो जुएँ हैं वो पैरासाइट हैं। इस तरीके से एंडो पैरासाइट भी होते हैं। एंडो पैरासाइट जो है बॉडी के अंदर रहते हैं, जिस तरह इंटेस्टाइन वगैरह में वर्म्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? पैरासाइट हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में हम जानदार के बारे में मुकम्मल तौर पे स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, ये इंसान के बारे में मुतालिया का नाम है। दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और इसमें हम जो जानदार है उसकी शक्ल व सूरत, उसकी साख्त, फंक्शन, वो क्या काम करता है, हिस्टोलॉजी उसके टिशू की स्टडी, नाट में उसकी जो अंदरूनी साख्त है, मॉर्फोलॉजी उसकी जो बैरूनी साख्त है, एवोल्यूशन उसकी जो जेनेटिक्स है, उसके अंदर जो वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आई, एवोल्यूशन आई है, जेनेटिक्स यानी जीन्स कौन कौन से उसके अंदर है, डीएनए मटेरियल के बारे में, सेल बायोलॉजी उसके सेल की मुकम्मल तौर पर मुताला करते हैं, इकोलॉजिकल स्टडी, और उसका माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंसान का जो आप कह लेंगे समाजी बिहेवियर, रवैया कैसा है, और इसके साथ साथ हम ये भी इसमें स्टडी करते हैं कि वो एक कम्युनिटी के अंदर किस तरह से रह रहा है, उसका दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है। इस सब का जो मुताला हम करते हैं किसके अंदर? सोशल बायोलॉजी के अंदर। लास्ट पे है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जो होने वाले अवामिल हैं उनको इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम जो जानदार हैं उनका इस्तेमाल, सिस्टम, उसमें होने वाले जो काम हैं,
प्रोसेस हैं जो इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज, और इनका हम इस्तेमाल देखते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।